जिस प्रकार आप लोगों को मैं बारीकी से बता दूं, वर्तमान खरखोदा शहर में ज़मीन के रेट कुछ कम हैं, लेकिन दिल्ली साइड में अगर बढ़ते हैं, पीपली गांव की तरफ आप लोग बढ़ते हैं जहां पर मारुति आने वाली है, वहां पर ज़मीन के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो पुराने खरखोदा शहर के आसपास में लगते गांव में खरीद लीजिए, या खरखोदा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर कोई भी ज़मीन खरीद लीजिए। आप लोगों का किसी प्रकार का नुकसान उसमें नहीं होगा। इस वीडियो में खरखोदा में ज़मीन खरीदने वाले लोगों को, खरखोदा में रिहायशी प्लाट खरीदने वाले लोगों को, खरखोदा में ज़मीन के रेट जानने वाले लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या इस वीडियो में होने वाला है, तो इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुने। निवेश, प्लाट खरीदना, कृषि योग्य भूमि खरीदने वाले लोग, आवासीय सेक्टर में रहने वाले लोग और अवैध कॉलोनियों से बचने वाले लोग, इस वीडियो में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखने का काम करें। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज बेहद ख़ास चीज़ के मौके पर आपको स्पेशल कुछ बारीक चीज़ें बताने के लिए आज लाइव आना पड़ा। मतलब एक तरह से आप इसको लाइव ही समझे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आज बारीकी से काफ़ी जल्दी में काफ़ी पॉइंट तैयार करने पड़े और तैयार किए गए पॉइंटों के पीछे कुछ मुख्य कारण इस प्रकार था। मैंने आज ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी तो नहीं, कुछ तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इनमें खरखोदा का विकास किस तर्ज पर होने वाला है और आज जिस प्रकार काफ़ी लोग जिनके खरखोदा के आसपास में प्लॉट हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी बिल्डर या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नामी ग्रामी कंपनियां, लोगों पर बार बार दबाव बना रहे हैं कि आप अपने प्लॉट को बेच दीजिए, यहाँ पर कोई मारुति नहीं आने वाली। तो आज खंडन के साथ साथ मैं उन चीज़ों का पूरा प्रूफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कि किस तर्ज पर खरखोदा में मारुति डेवलप होने वाली है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। तो उसके लिए अनेक प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। आज मुख्य रूप से जिस प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी एक दस्तावेजों पर साइन करेंगे और उसके बाद बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि खरखोदा में मारुति आने वाली है। 800 एकड़ में गाड़ियों के निर्माण और 100 एकड़ में बाइकों और जैसे सुजुकी के अन्य जैसे स्कूटी इत्यादि का निर्माण के लिए 100 एकड़ ज़मीन रखी गई है। और मैं आपको आरंभ से ही बता दूं कि यह हरियाणा में मारुति का तीसरा प्लांट होने वाला है। इस प्लांट में अनेक चीज़ें आने वाली हैं और अनेक प्रकार की फैसिलिटी लोगों के सामने आने वाली हैं। प्लांट की बारीकियां, कुछ चीज़ें हमने पॉइंट्स तैयार किए हैं, पॉइंट्सों को आप बारीक से समझने का काम कीजिए। और इसमें मुख्य रूप से मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों के समक्ष लेके आने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार उन लोगों का भ्रम दूर करने वाला हूँ जो लोग कहना चाहते हैं कि खरखोदा में किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं होगी, यहाँ पर मारुति नहीं आएगी, कम से कम 20-30 साल लग जाएंगे मारुति का आने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। मारुति बहुत जल्द आप लोगों के सामने खरखोदा में आने वाली है। जिस प्रकार मारुति ने गुड़गांव में, हरियाणा के गुड़गांव को 4 पंख लगाने का काम किया और डेवलपमेंट और साइबर हब के नाम से गुड़गांव को जाना जाने लगा, उसी तर्ज पर यहाँ भी इसी प्रकार का काम होने वाला है। तो सबसे पहले आज दोबारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज भी यही था कि आप लोग समझेंगे कि IMT खरखोदा और मास्टर प्लान 2031 के अलावा भी कुछ डेवलपमेंट है जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दी जाएगी। इसके बाद कुछ बारीक चीज़ें जो लोग बार बार जानना चाहते हैं कि कहां पर निवेश करें, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर निवेश करें। अगर आप प्लांट लेने के इच्छुक है, कोई प्लाट आप खरीदना चाहते हैं, रिहायशी प्लाट खरीदना चाहते हैं या व्यावसायिक प्लाट खरीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। नंबर 3, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा पड़ा रहता है और वे कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहते हैं कि आने वाले समय में उस भूमि का रेट बढ़ जाए और कुछ मुनाफा उन लोगों को मिले, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है। नंबर 4, आवासीय सेक्टर। जिस प्रकार खरखोदा में आवासीय सेक्टर भी आने वाले हैं, तो लोग जो ज़मीन खरीदने के इच्छुक हैं वे किस प्रकार आवासीय सेक्टर के किन किन एरिया में आने वाले भविष्य में ज़मीन खरीदो तो क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक सावधानी भी रखनी पड़ेगी। वो सावधानी होती है अवैध कॉलोनियों की सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ आजकल खरखोदा में अवैध रूप से जैसे कृषि योग्य भूमि पर प्लाट काट दिए जाते हैं और बाद में नगर पालिका, नगर परिषद उन प्लाटों को या उस ज़मीन पर जितने भी निर्माण है उनको गिराने का काम करता है। तो आप लोगों को उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी को भी किसी प्रकार की खरखोदा में कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो में कमेंट करें, आपको समझाने का काम कर दिया जाएगा। अब जैसे कुछ बारीक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि खरखोदा के आसपास में क्या क्या आने वाला है और किस तर्ज पर खरखोदा के आसपास में क्या क्या आएगा और कैसे क्या आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए।
सबसे पहले मैं आज की तारीख, जैसे आज की तारीख के विषय में बता देना चाहता हूं कि आज मनोहर लाल खट्टर जी मुख्य रूप से, जैसे यानी आज 19 मई 2022 को आईएमटी खरखोदा में ज़मीन आवंटन का काम किया जाना है। सबसे पहले कुछ बारीक पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर सच में ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस एरिया में ज़मीन में इन्वेस्ट करने में आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। आज खरखोदा आईएमटी व खरखोदा समेत आसपास के ज़िलों की ज़मीन मुख्य रूप से महंगी हो जाएगी। इसके पीछे का कारण ये है, कुछ लोगों के अंदर आज तक भ्रम था कि अब तक सिग्नेचर नहीं हुए हैं, ज़मीन अब तक सरकार के पास है, अब तक मारुति ने किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। तो आप लोगों को बता दूं कि आईएमटी खरखोदा के आने से मुख्य रूप से सोनीपत जिला, खरखोदा, गोहाना, झज्जर के कुछ ज़िले, बहादुरगढ़, सापला और मुख्य रूप से बात करें तो यूपी तक को फ़ायदा होने वाला है। और मुख्य रूप से जो केएमपी बेल्ट है, जिसको बोला जाता है, जो केएमपी के आसपास में लगातार 5 किलोमीटर तक का एरिया है, वो पूरा एरिया मारुति खरखोदा के आने से फ़ायदेमंद होने वाला है। वो चाहे गुड़गांव का एरिया हो या मुख्य रूप से सापला बादड़ी तक का एरिया हो। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हरियाणा में पिछले कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जो आज की तारीख में होने वाले हैं। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस प्रकार, काफ़ी लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एक औद्योगिक क्रांति को इन्होंने जन्म दिया है। जन कल्याण के प्रति सरकार की दृढ़ता से औद्योगिक ऑटोमोबाइल हब बढ़ाने के लिए दिशा में सक्रिय काम किया जा रहा है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि मारुति अपना तीसरा प्लांट गुजरात में शिफ्ट करेगी और हरियाणा को छोड़ देगी, तो ये हरियाणा जिस प्रकार सरकार ने लगातार प्रयास किया और हरियाणा में जिस प्रकार मारुति अब अपना तीसरा प्लांट लगाने वाली है, जैसे सबसे पहले मारुति ने गुड़गांव को पहचान दिलाने का काम किया, अब उसी प्रकार की पहचान खरखोदा क्षेत्र को मिलने वाली है। मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड MLIL वह सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड व हरियाणा राज्य औद्योगिक व बुनियादी ढांचा विकास निगम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में आज यानी कि 19 मई 2022 को आप ये वीडियो बनी है, तो आज के दिन ही आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ व 100 एकड़ की भूमि पर आवंटन के लिए एक समझौते पर साइन करने वाले हैं। वो समझौता क्या होगा, आप लोग बारीकी से सुनें। यह आयोजन हरियाणा जापान व्यापार संबंधों के 4 दशकों का भी जश्न मनाया जाएगा। जिस प्रकार मारुति सुजुकी, आप लोग ध्यान दीजिए, आप को काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ियों को नहीं पता, मारुति और सुजुकी ये एक साझा उपक्रम है जो लगातार 40 वर्षों से काम कर रहा है। मारुति भारत की कंपनी है और सुजुकी जापान की कंपनी है। तो इसमें मुख्य रूप से यहीं पर लिखा गया हरियाणा जापान व्यापार के 40 दशकों, मतलब 4 दशकों, मतलब 40 वर्षों के बाद भी आज भी लगातार ऐसा व्यापार लगातार फल फूल रहा है। और इसी व्यापार के लिए आज जश्न मनाने का काम भी खरखोदा आईएमटी में होगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद उपस्थित होंगे और इन दस्तावेजों पर साइन करने का काम करेंगे। सबसे पहले जो 1981 में हुआ था वह आज भी फल फूल रहा है, क्योंकि सब सर्वप्रथम यह समझौता मारुति और सुजुकी के बीच करार हुआ था जो 1981 से लगातार फल फूल रहा है। एक बात और बारीकी से बता देता हूँ कि इस करार में मारुति और सुजुकी का करार केवल कारों पर हुआ था। सुजुकी आज भी अपनी जो बाइक और मोटरसाइकिलों या स्कूटियों का निर्माण करती है वह अकेले करती है, इसलिए उसको 100 एकड़ को अलग रखा गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए रोजगार वाले बच्चों के लिए क्या अवसर मिलने वाला है। आज मारुति ने प्रस्तावित नई कार निर्माण सुविधा के लिए आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ ज़मीन खरीदी, क्योंकि ये कारों के लिए मैं बता रहा हूँ, टोटल 900 एकड़ है। कुल लागत 18,000 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा है। वह इससे 11,000 कुशल अकुशल व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। मारुति के अंदर रोजगार मिलेगा, जो 11,000 व्यक्ति लगभग रहेंगे, उनके रहने के लिए आसपास में सेक्टर बचेंगे। तो इससे अलावा रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ने वाले हैं। इससे अलावा MSIL सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड के साथ 100 एकड़ ज़मीन, कुल परियोजना लागत 1466 करोड़ रुपये और 2,000 लोगों को बाइक निर्माण कंपनी में रोजगार मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब मुख्य रूप से मारुति की कुछ बातें दें तो आईएमटी खरखोदा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नज़दीक है, ताकि यहाँ पर ज़मीन का रेट भी काफ़ी महंगा होने वाला है। वह मारुति का कुल निर्माण 15.5 लाख यूनिट प्रति वर्ष मारुति
निर्माण करती है। अब HSIIDC की साइड से, IMT की ओर से मैं कुछ बारीक चीज़ें आप लोगों के समक्ष बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। निवेशक जो भी प्लाट खरीदने वाले हैं किस प्रकार बच सकते हैं और खरखोदा में कैसे प्लाट खरीद सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो में जुड़े रहें। अंत में आपको बताने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार अब IMT की कुछ विशेषताएं आप लोगों के समक्ष में बताने का काम करूं। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम IMT खरखोदा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, लोकेशन KMP एक्सप्रेसवे खरखोदा, क्योंकि यह KMP के बिल्कुल नज़दीक लगती चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट टाइप इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एंड लैंड्स, प्लॉट साइज 450 स्क्वायर मीटर, 16,625 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट साइज 3,217 एकड़ में टोटल प्लांट्स HSIIDC की ओर से आने वाले हैं, जो IMT खरखोदा में। डेवलपर HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऐसे आगे बात करें तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस किस प्रकार की सुविधाएं IMT खरखोदा में आने वाली हैं, तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फुटवेयर इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री एंड दोबारा से मैं बता दूं कि फुटवेयर का पहले सबसे पहले यहाँ पर खाली फुटवेयर इंडस्ट्री आनी थी, बहादुरगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी फुटवेयर इंडस्ट्री डेवलप करनी थी। लेकिन जिस प्रकार मारुति ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया, तो प्लॉट दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने मारुति को 3 जगह प्रोवाइड करवाई। तो मारुति को सबसे बेहतरीन जगह यहीं पर लगी, खरखोदा में। उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ा एक बारीकियों से इसको क्लियर कर देते हैं। तो IMT खरखोदा में मुख्य रूप से रोड एंड स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम एंड कंस्ट्रक्शन सिस्टम मुख्य रूप से यहाँ पर है। इससे अलावा अब मैं आप लोगों के समक्ष बातें करता हूँ कि मारुति खरखोदा में ही क्यों आना चाहती थी, और आज जिस प्रकार दस्तावेज़ों पर साइन हो जाएंगे तो मारुति बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगी कि खरखोदा में ही मारुति आनी है। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता लगेगा कि अगर आप सच में प्लाट खरीदना चाहते हैं तो कहाँ पर प्लाट खरीदने का आप लोगों को फ़ायदा है, तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मारुति खरखोदा में ही क्यों आना चाहती है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मुख्य रूप से 3 जगह जिस प्रकार मारुति को बताई थी हरियाणा में, उसी तर्ज पर मारुति ने इस खरखोदा को क्यों चुना, क्योंकि दिल्ली के चारों ओर का एरिया डेवलप है और खरखोदा मात्र दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। 1-2 गांव बीच में आते हैं, मात्र 5-7-8 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। और जहां पर IMT आने वाली है उसके बिल्कुल नज़दीक से KMP गुजरता है। KMP की कनेक्टिविटी दिल्ली के चारों ओर है। अगर कल को गाड़ियों को सप्लाई करनी पड़ जाए तो ट्रक सीधे गाड़ियों को लेकर KMP के माध्यम से देश के चारों कोनों में गाड़ियाँ सप्लाई कर सकते हैं। यह एक आसान मार्ग है। इसके अलावा गुड़गांव में जो इनकी यूनिट्स हैं उनमें भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, आसपास में काफ़ी एरिया डेवलप हो गया था। वहाँ पर भीड़ बढ़ने के कारण ही मारुति को काफ़ी तकलीफ़ होती थी और बार बार अनेक प्रकार की समस्याएं, जाम इत्यादि की समस्या वहाँ पर होती थी। आजकल खरखोदा का एरिया बिल्कुल खाली एरिया है, यह जल्दी डेवलप होने वाला है। तो मारुति ने इसी रास्ते को चुना और खरखोदा में 900 एकड़ का प्लाट खरीदा, 100 एकड़ बाइक निर्माण के लिए और 800 एकड़ कारों के निर्माण के लिए। अब बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि खरखोदा के वासियों, खरखोदा में जो निवेश करने के इच्छुक लोग हैं वे क्या करें और कहाँ पर ज़मीन खरीदें। तो मुख्य रूप से सबसे पहले मैं बात करता हूँ निवेश के लिए। मुख्य रूप से अगर आप खरखोदा में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का निवेश अगर आप खरखोदा में करना चाहते हैं, तो प्लाट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किस किस एरिया में प्लाट होंगे, और जिस प्रकार मुख्य रूप से बरोड़ा, गोपालपुर, पिपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, सैदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी ये गाँव हैं जिन गाँवों में कृषि योग्य भूमि काफ़ी बची हुई है। निवेश करना चाहते हैं तो इन गांवों में ज़मीन खरीद लीजिए, आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर बात करूं बरोड़ा गांव की, तो बरोड़ा में वर्तमान में ज़मीन के रेट कुछ कम है, लेकिन आने वाले समय में करोड़ों में ज़मीन के रेट होने वाले हैं। तो अगर आप सच में निवेशक हैं और आप प्लॉट खरीद कर फ्यूचर की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप प्लॉट खरीद सकते हैं। इससे अलावा मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से जो फैक्ट्री लगाने के लिए या कुछ अन्य काम करने के लिए प्लॉट खरीदने, तो आप HSIIDC की साइट पर जाकर खरखोदा IMT खरखोदा को सर्च करके वहाँ पर
प्लॉट देखने के लिए अपना शेड्यूल फिक्स करा सकते हैं। आप अगर इंडस्ट्री में रुचि लेते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी, और जिस प्रकार वहाँ पर आप प्लॉट खरीद सकते हैं। प्लॉटों का साइज़ मैंने पूरी डिटेल इससे पहले बता दी है कि किस किस साइज़ के प्लॉट अवेलेबल हैं। अभी काफ़ी प्लॉट वहाँ पर बचे हुए हैं, तो आप अगर सच में इच्छुक हैं, जिस प्रकार मारुति आती है तो वह अपने साथ कई कंपनियों को खींच कर लेकर आने का काम करती है, जैसे नट बोल्ट की कंपनी, लेदर की कंपनी, सीटों के लिए अनेक निर्माण की कंपनियां भी मारुति के साथ साथ ऑटोमेटिकली खींच कर आती हैं। काफ़ी कंपनियां अपने प्लांट ले चुकी हैं, और काफ़ी कंपनियों के इच्छुक व्यक्ति प्लाट को देखकर जा रहे हैं टाइम फिक्स करके, और बार बार यहाँ पर अनेक सुविधाएं जैसे होने वाली है। तो मैंने आपको निवेश और प्लाट जो कंपनियां लगाने के लिए उनके बारे में बता दिया है। अब तीसरे नंबर पर बात करता हूँ, जैसे हमारे किसान भाई हैं जो या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कृषि योग्य भूमि खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप लोग भी बरौना गोपालपुर में ज़मीन महंगी हो चुकी है, पीपली में ज़मीन और भी ज़्यादा महंगी है, थाना कला, रामपुर, कुंडल, सैदपुर, जटौला, प्रहलादपुर और सोटी में कोशिश करें अगर आपको कृषि योग्य भूमि मिल जाती है तो। काफ़ी यहाँ पर जैसे जो बिचौलिए होते हैं वे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं कि आपकी ज़मीन ग्रीन बेल्ट में आ जाएगी, आपकी ज़मीन यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग भ्रम में बिल्कुल न रहें, आप लोकेशन पर जाएं, आप ग्रामीणों से बात करें, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन इतनी भी महंगी नहीं है जितनी एक बिल्डर या कोई बिचौलिया आदमी आपको बना कर देता है। आप खुद लोकेशन पर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज़मीन कहाँ पर कितनी है। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि आप बरौना में KMP से टच होती ज़मीन का रेट बताएं, तो रेट अलग अलग लोकेशन का अलग अलग होता है, सभी का रेट बताना संभव नहीं होता, लेकिन एवरेज अगर आप 2 साल तक अपनी ज़मीन को बचा कर रखेंगे तो वह ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। अब बात करता हूं मैं आवासीय सेक्टर की। जिस प्रकार खरखोदा मास्टर प्लान की वीडियो हमारे कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर पीछे पड़ी हुई है, उसमें आवासीय सेक्टर 2031 मास्टर प्लान खरखोदा में जहां जहां आने वाले हैं उनके बारे में संपूर्ण बातें हमने आप लोगों को बता रखी हैं, तो आप लोग उस वीडियो में भी देख सकते हैं। और आवासीय सेक्टर खरखोदा के चारों तरफ आने वाले हैं। तो खरखोदा का जो पुराना बाईपास और जो नया हाईवे NH 334 भी गुजरता है, इनके आसपास में अगर आप रिहायशी प्लाट या सेक्टर लेते हैं तो आप लोगों की वो ज़मीन बिक भी सकती है और जल्द वो जा भी सकती है, क्योंकि सरकार बहुत जल्द नए सेक्टर डेवलप करने वाली है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग खरखोदा के साइड में प्लाट लेंगे तो मुख्य रूप से आपको फ़ायदा होगा। अब ज़मीन की एक बात और मैं बता दूं कि वर्तमान में जो खरखोदा शहर है वहाँ पर ज़मीन कुछ सस्ती है, और खरखोदा शहर से दिल्ली रोड की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, मुख्य रूप से जिस प्रकार है वहाँ पर कई गांव हैं, मैंने गांवों के नाम बार बार बता रखे हैं। मुख्य रूप से पीपली गांव के आसपास की ज़मीन का रेट वर्तमान खरखोदा शहर से भी महंगा है। वहाँ पर आजकल कोई प्लॉट या ज़मीन बेचने के लिए काफ़ी कम लोग तैयार होते हैं, लेकिन गाँव के अंदर अगर आप प्लाट या छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट की ज़मीन ले लेते हैं तो जल्द ही किराए के साधन वहाँ पर बढ़ने वाले हैं और आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं अवैध कॉलोनियों की। सबसे रोचक और ध्यान देने योग्य पॉइंट यही है कि आप लोग ये जो बातें देख रहे हैं अवैध कॉलोनी मुख्य रूप से खरखोदा के कई एरिया में बार बार काटी जा रही हैं, जिनके लिए लोग कोर्टों के चक्कर काटते हैं। सरकार प्रशासन उनको बार बार गिराने का काम करता है। तो आप लोग प्लाट या कुछ भी खरीदने से पहले अवैध कॉलोनियाँ कौन कौन सी हैं और जो कॉलोनियाँ मुख्य रूप से पास कॉलोनियाँ हैं, सबसे पहले उनका डाटा निकलवा लें, ऑफिस से जाकर पता कर ले कि खरखोदा में नगर पालिका द्वारा कौन कौन सी कॉलोनियाँ पास की गई हैं। अगर उन्हीं कॉलोनियों में आप प्लाट लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। पिछले काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं खरखोदा में लगातार कृषि योग्य भूमि पर हो रहे निर्माणों को भी नगर पालिका गिराने का काम करती है। तो आप लोग ऐसे लफड़ों में न फंसें, अपने पैसे को और अपने समय को बर्बाद न करें। तो आप मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों के बारे में भी सचेत रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके काफ़ी भ्रम दूर कर दिए हैं, हर एक भ्रम दूर कर दिया है। तो खरखोदा वासियों, जो खरखोदा में जिनकी ज़मीन है, वर्तमान में ज़मीन लाखों की थी,
करोड़ों की हो गई और भी ज़्यादा होने वाली है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस वीडियो में जो जो चीज़ आपने बारीकी से समझी, इससे अलग कोई भी संशय अगर आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को मैं एक सूचना और दे देना चाहता हूँ कि हमारा एकमात्र यही चैनल है कैपिटल न्यूज़ इंडिया। इससे अलावा हमारा कोई भी अन्य यूट्यूब या किसी भी माध्यम पर कोई चैनल नहीं है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इसी चैनल से जुड़े रहें और कुछ हमारे बारे में भ्रामक फैल रही चीज़ों से सचेत रहें। इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जल्द ही मास्टर प्लान्स की सीरीज़ में और भी मास्टर प्लान आने वाले हैं। मुख्य रूप से ये वीडियो बनाना इतना ज़रूरी हो गया था कि काफ़ी निवेशक खरखोदा के वासियों या खरखोदा में जो ज़मीन खरीदने वाले हैं उनके बीच में एक ऐसे जंजीर या ऐसे रूप में काम कर रहे हैं जिससे लोगों को दोनों तरफ का नुकसान होता है। आप एक पॉइंट को समझिए, मुख्य रूप से जो ज़मीन बेचना चाहता है उन लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है कि आपकी ज़मीन महंगी नहीं होगी। वे लोग ज़मीन बेचने को तैयार हो जाते हैं, बिचौलिया उसका फ़ायदा उठा लेता है। और दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें, जिस प्रकार जो दूसरा मुख्य पॉइंट होता है उस पर बिचौलिया क्या करता है, आप अगर ज़मीन खरीदने वाले लोग हैं तो आपको भी यही बोलता है कि अभी मौका पड़ा, आप इस ज़मीन को खरीद लीजिए। उनसे वो ज़मीन अगर 5 लाख रुपए की खरीदता है तो आपको वो ज़मीन 15 लाख रुपए की देता है। 10 लाख का फ़ायदा उसका होता है और आपका 10 लाख का नुकसान और बेचने वाले का भी 10 लाख का नुकसान होता है। तो इसी प्रकार के बिचौलियों से बहकावे में न आए, हर एक प्रकार की खुद जांच करें, वही सबसे बेहतरीन विषय होता है। ये वीडियो आपके जानकारी के लिए इसलिए बनाई गई ताकि आप लोग अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते तो किसी प्रकार के भी भ्रम में न रहें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।